राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जय हो श्री कृष्ण भगवान की जय, जय हो राधा रानी की जय, जय हो विष्णु भगवान की जय, जय हो माता लक्ष्मी की जय। आप सभी को माघ मास की ढेरों शुभकामनाएं। आज हम माघ मास का 1 से लेके 5 तक का महात्म्य एक साथ सुनेंगे। अगर आप माघ मास का स्नान कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, तो आपको माघ मास के महात्म्य को भी सुनना चाहिए। इससे माघ मास का स्नान और व्रत करने के साथ महात्म्य सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। आइए आज हम माघ मास का 1 से लेके 5 तक का महात्म्य सुनते हैं। माघ मास का स्नान करने वाले को पृथ्वी पर शयन करना चाहिए, एक समय भोजन करना चाहिए। माघ मास का स्नान अगर कर रहे हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर समस्त नित्य कर्म से निवृत्त होकर गंगा, जमुना, तालाब, कुआं जहाँ भी साफ पानी उपलब्ध हो वहाँ स्नान करें। नदी में स्नान करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। समुद्र में गिरने वाली नदी में स्नान करना सर्वश्रेष्ठ बताया गया है और त्रिवेणी में स्नान करने वाले को मोक्ष प्राप्त होता है। सबसे पहले पितरों को तर्पण करें, उसके बाद शिव, पार्वती तथा लक्ष्मीकांत भगवान का एकाग्र चित्त से चंदन, पुष्प, अक्षत, भोग आदि से पूजन करें। धूप दीप जलावें, मन से वासना का त्याग करें, सद्ग्रंथों का श्रवण करें, भजन कीर्तन दान पुण्य आदि करके रात्रि जागरण करें। कुविचारों को त्याग करें, सद्भावना रखें, जीवों के प्रति दया रखें। सफ़ेद तिल या तिल के लड्डुओं को नित्य प्रति वैष्णव ब्राह्मणों को यथाशक्ति उसके ऊपर 21, 51 या 101 रुपए रखकर गुप्त दान करें। तिल का दान महादान बताया गया है। दोपहर के बाद घर पर आए हुए भिक्षु को अन्न जल आदि का श्रद्धा अनुसार दान करें, उसे खाली नहीं लौटावें। कहते हैं ऐसा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान उस मनुष्य के सभी मनोरथ को पूर्ण करते हैं। पहला अध्याय इस प्रकार है। पहले अध्याय में राजा दिलीप का मृग्यागमन एवं तपस्वी से भेंट बताया गया है। इसमें इसका पूरा विवरण आएगा। महर्षि व्यास जी बोले, प्राचीन काल में मुनि वशिष्ठ जी ने अनेकों फल का देने वाला माघ मास का स्नान का महात्म्य राजा दिलीप से कहा था, तो हे सूत जी, वह मैं तुमसे कहता हूँ। सूत जी बोले, हे भगवान, मैं आपका शिष्य हूँ, कृपा करके मुझसे माघ महीने के शुभ महात्म्य को लोक कल्याण के लिए कहिए। प्रथम इसको किसने किया, इससे क्या फल मिलता है, कैसे करना चाहिए, वो सब मुझे बताइए। व्यास जी बोले, हे सूत जी, तुम धन्य हो जो लोक कल्याण हेतु तुमने ऐसा प्रश्न किया है। सुनो, पार्वती जी के पूछने पर प्रसन्न मुद्रा में बैठे हुए शंकर जी ने माघ मास के जिस श्रेष्ठ महात्म्य को सुनाया था, वह कथा मैं तुमसे कहता हूँ। यज्ञ के पश्चात अवभृत स्नान करके ऋषियों के मंगलाचार करने तथा सब नगर वासियों के पूजित होने पर राजा दिलीप अपने नगर के बाहर मृग्या खेलने की इच्छा से निकले। मृग के शिकार का प्रेमी राजा दिलीप कोलाहल के बीच पैरों में जूते पहने हुए, नीले रंग की पगड़ी बांधे हुए, कवच धारण किए हुए, अंगुलियों में बखनखा पहने, हाथों में धनुष बाण आदि शस्त्र लेकर चले। राजा के पैदल सिपाही हाथों में तलवार ढाल लिए हुए घने मनोहर जंगल में उनके साथ चले। बड़े बड़े स्रोतों को लांघने वाले तथा कुंजों में मृगों को ढूंढने वाले युवा पुरुष भी उनके साथ आनंद पूर्वक क्रीड़ा कर रहे थे। सेवकों के चिल्लाने पर कि देखो वह मृग भागा जा रहा है, मारो मारो, तब राजा स्वयं झपटकर मारने के लिए दौड़े। फिर इधर उधर वनस्थली में उड़ते मोरों के झुंड को देखा, वहीं पर घबराए हुए हिरणियों के झुंड जिनके बच्चे सब दिशाओं में भाग रहे थे। कहीं सियार भयंकर बोली में बोल रहा था, कहीं गैंडों के झुंड हाथियों की शोभा बढ़ा रहे थे, कहीं खोखलों में उल्लू बोल रहे थे, कहीं सिंगों के पदचिन्ह दिखाई दिए, कहीं शार्दुल के नखों से
विदीर्ण मृगों के रक्त से भूमि लाल हो रही थी। कहीं दुग्ध भरे थनों से भैंसें घूमती थी जो मानो घर के आंगन की भूमि प्रतीत होती थी। कहीं कहीं वृक्षों की घनी छाया थी, कहीं जंगली पुष्पों से वन सुगंधित हो रहे थे, कहीं पर लता ग्रहों पर भोरे गुंजायमान हो रहे थे, कहीं भयानक बिलों में सर्पों की कैंचुली बाहर निकल रही थी, तो कहीं बड़े बड़े अजगर दिखाई दे रहे थे, कहीं दावानल की ज्वाला की ज्योति शिलाओं पर दिखाई दे रही थी, कहीं पर भेड़िए और व्याघ्र भय से हल्ला सुनाई दे रहा था, कहीं पर कुत्ते खरगोशों पर छोड़े जाते थे, कहीं राजागण सरोवर पर विश्राम करके आगे जाते थे। इस तरह व्याधों के शब्दों से तथा राजा के शिकार खेलने और खेजड़ी तथा मृदंग के बजने के कलरव से घबराकर एक सारंग मृग जंगल से निकला, जो पृथ्वी पर चौकड़ी भरकर कभी आकाश कभी पृथ्वी पर दिखाई पड़ता था। इस तरह वह टेढ़े मेढ़े कांटेदार घने वृक्षों के भयंकर जंगल में घुस गया। तब राजा ने उसका बहुत पीछा किया, परंतु निर्जन स्थान में मृग को न देखकर भ्रमित हो प्यास से राजा का कंठ सूखने लगा, तालू चटकने लगी, मुख मलिन हो गया, सैनिक थक गए, घोड़े रुक गए। दोपहर के समय राजा प्यास के मारे व्याकुल हो गए। तब जल की खोज में वह इधर उधर देखते हुए आगे चलने लगे। थोड़ी दूर पर घने वृक्षों से घिरे हुए एक अति सुंदर एक बड़ा सरोवर दिखाई दिया, जिसके चारों तरफ तरह तरह के फूल खिल रहे थे। जल स्वच्छ था, सुंदर घाट बने हुए थे जिसमें बड़े बड़े कमल खिले हुए थे, उन पर भोरे गूंज रहे थे। कमलिनी के पत्तों से घिरे हुए कमल मरकत मणि के समान दिखाई दे रहे थे। इसके जल में मछलियां तैर रही थी। इसका जल साधुओं के मन के समान शुद्ध दिखाई दे रहा था। लहरें शोभा दे रही थी तथा अनेक प्रकार के जलचर डोल रहे थे। हिंसक, मगर, घड़ियाल आदि घूम रहे थे। कहीं पर लोभी के घर समान दुर्गम सेवार भी इसमें थी। इसका शीतल जल पक्षियों की प्यास को शांत करता था। चातक का दुख हरने वाले चंद्रमा की तरह तथा दाताओं की तरह दुखी लोगों के दुखों को हरने वाला अपने शीतल जल से हिंसक पशुओं को पितरों के समान संतुष्ट करने वाला था। ऐसे सरोवर को देखकर राजा की थकावट इस प्रकार दूर हो गई जिस प्रकार बादलों को देखकर चातक की हो जाती है। वहां पर राजा ने जल पिया और मध्याह्न की संध्या कर अपने सहायकों सहित भोजन करके उस सरोवर के किनारे बैठ विचित्र कथाओं को कहता हुआ रुक गया और रात में धनुष बाण सहित वृक्ष के नीचे आसन लगा लिया। व्याघ्र लोग भी सब दिशाओं में स्थित हो गए और वन में जाल फैला दिया। रात्रि के अंत में एक किनारे से शूकरों का झुंड निकला जो कमल कंद खाकर व्याघ्रों के डर से भाग रहे थे। इसके अनेक शूकर राजा तथा व्याघ्रों द्वारा मारे गए पृथ्वी तल पर गिर पड़े, जिनको देख व्याघ गर्भित हो कोलाहल करते हुए प्रसन्न चित्त से राजा के पास पहुंचे। राजा इन योद्धाओं को साथ लेकर उस सरोवर के किनारे से अपने नगर को चला। तब मार्ग में एक तपस्वी ब्राह्मण दिखाई दिया। वह ब्राह्मण बूढ़े हारित बेखानस मत का था। दुष्कर और कठोर नियमों से उसका शरीर अति क्रश हो गया था। केवल हड्डियां ही दिखाई दे रही थी। वह मृग चर्म तथा कोमल वल्कल पहने था। नख, रोम तथा जटा धारण किए वह नियम पालन कर तप करता था। उस वनवासी को देख तथा मार्ग देकर राजा ने प्रणाम कर हाथ जोड़े और उनके सामने खड़े हो गए। तब उस तपस्वी ब्राह्मण ने अलंकारों से यह राजा है पहचान कर परोपकार की दृष्टि से कल्याणकारी वचन कहे। हे राजन, इस माघ मास के पुण्यकाल में इस सरोवर का प्रातःकाल का स्नान छोड़कर क्यों जाते हो? यह सुनकर राजा बोले, हे द्विजोत्तम, मैं नहीं जानता कि माघ मास क्या होता है, मुझे विस्तार पूर्वक कहिए। माघ मास का ग्रंथों में और पुराणों में विशेष महत्व और विशेष स्थान दिया गया है। इस महीने में भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने वाले को सभी मनोरथ
पूरे होते हैं और भगवान श्री कृष्ण उनकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। माघ मास में काले तिल का दान करने का विशेष महत्व है। माघ मास में काले तिल का तर्पण किया जाए तो उस मनुष्य के पितृदोष से मुक्ति मिल जाती है। माघ मास में दान का विशेष महत्व है। इस महीने में तिल दान, वस्त्र दान, कंबल दान और जूता दान का विशेष महत्व है। माघ मास को पुण्य कमाने वाला मास बताया गया है। माघ मास में गंगा स्नान और प्रयाग स्नान का विशेष महत्व बताया गया है। अगर गंगा स्नान न हो सके तो आप सामान्य जल में गंगा जल की कुछ बूंदें डालकर स्नान करेंगे तो वह स्नान गंगा स्नान जैसा ही माना जाएगा। इस मास में 3 दिन भी अगर माघ स्नान कर लिया जाए तो उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है और उसे बैकुंठ का वास मिलता है। पुराणों के अनुसार पौष मास की पूर्णिमा से माघ मास की पूर्णिमा तक माघ मास में पवित्र नदियां जैसे नर्मदा, गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, इन नदियों में स्नान किया जाए तो उस मनुष्य के समस्त पाप छूट जाते हैं और उसके लिए मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। माघ माह के दिनों में कहते हैं कि तीर्थ वाले स्थानों में भगवान विष्णु का निवास रहता है। वहीं पद्म पुराण में कहा गया है कि माघ मास में जप, तप और दान करने से भगवान विष्णु उतने प्रसन्न नहीं होते हैं जितने कि माघ मास में पवित्र नदियों, तीर्थ स्थानों पर स्नान करने से खुश होते हैं। भगवान नारायण को पाने का सबसे सरल और सुगम साधन है माघ मास के महीने में पुण्य नदियों में स्नान करना। माघ मास को पुण्य कमाने वाला मास कहा गया है। मत्स्य पुराण के अनुसार माघ मास की पूर्णिमा में जो व्यक्ति ब्राह्मण को ब्रह्म वैवर्त पुराण का दान करता है उसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। सदियों से माघ मास की विशेषता को लेकर भारत में नर्मदा, गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी जैसी पवित्र नदियों के तट पर माघ का मेला लगता है। पुराणों में कहा गया है कि यदि पवित्र नदियों में माघ के महीने में स्नान किया जाए तो ऊर्जा की प्राप्ति होती है और नारायण को प्राप्त करने का यह सुगम मार्ग है और स्वर्ग की प्राप्ति आसान हो जाती है। दूसरे अध्याय में राजा दिलीप और वशिष्ठ संवाद एवं मणि पर्वत का वर्णन आएगा। व्यास जी बोले, राजा का वचन सुनकर बेखानस मुनि कहने लगे, अंधकार को दूर करने वाले सूर्य नारायण शीघ्र ही उदय होने वाले हैं। हे राजन, यह समय स्नान करने का है, कथा का नहीं। स्नान करके तुम अपने कुलगुरु वशिष्ठ जी से जाकर पूछना। ऐसा कहकर मौनी तपस्वी स्नान करने चले गए। राजा दिलीप ने भी वहां स्नान किया और प्रसन्नता पूर्वक वापस अपने नगर को आ गए। नगर वासियों ने राजा का सत्कार किया। राजा ने रनिवास में जाकर वानप्रस्थ ऋषि की कथा सुनाई। व्यास जी बोले, राजा रात्रि में सुख से सोए और प्रातःकाल उठकर सफेद घोड़ों के रथ पर बैठकर सफेद छत्र और श्वेत चवर से शोभायमान आभूषण तथा सुंदर वस्त्र पहन मंत्रियों तथा अनेक प्रजाजनों सहित वशिष्ठ ऋषि के आश्रम पर पहुँचे और महर्षि को प्रणाम किया और स्तुति करने पर मुनि ने अर्घ्य देकर स्वागत कर राजा को आशीर्वाद देकर आसन पर बैठाया। राजा के आसन पर बैठ जाने के बाद ऋषि ने राजा से उनकी कुशलता पूछी। तब राजा ने प्रसन्न होकर अपनी कुशलता कहकर तपस्वी बेखानस के कहे हुए प्रश्न को पूछा और कहा कि हे भगवान, आपके मुख से मैंने विस्तार पूर्वक आचार, दंड, नीति, राजधर्म तथा चारों आश्रमों की क्रियाओं को सुना है। दान के विधान, यज्ञ की विधियां, व्रत की प्रतिष्ठा और विष्णु भगवान की आराधना की विधि भी मैंने आपसे सुनी है। हे तपोधन, अब आप माघ मास के महात्म्य की विधि एवं नियम मुझसे कहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, आपने तीनों लोकों के कल्याण करने वाले मुनि तथा वनवासियों के लिए अंतःकरण को पवित्र करने वाले इस माघ स्नान के बारे में पूछा है, तो आप ध्यान से सुनिए।
हे राजन, जो पुरुष और स्त्रियों के नेत्र रूपी कटाक्षों अर्थात उनके ऋतु भोग से खंडित नहीं हुए हैं और बिना अग्नि, बिना यज्ञ, बिना कुआं आदि खुदवाए तथा बिना गाय, भूमि, तिल, वस्त्र, सुवर्ण, अन्न, घोड़ा इत्यादि का दान किए ही इनका फल प्राप्त करना चाहते हैं और त्रिसप्ताह कठिन कृच्छ तथा पराक व्रतों से अपने शरीर को बिना सुखाए इसके फल की कामना से बिना किसी यत्न के स्वर्ग प्राप्त करना चाहते हैं तो उन्हें सदा माघ स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य अवश्य ही बड़े परिवार वाला और राजा होता है। हे नृपश्रेष्ठ, दिव्य दृष्टि वाले महात्माओं ने कहा है कि माघ मास में यज्ञ, तप और दान से अनंत फल प्राप्त होता है। सकाम तथा प्रजा के हित के लिए हरि भगवान के निमित्त जो स्नान करता है उसकी काया की शुद्धि, प्रीति, ऐश्वर्य तथा चारों प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है। अदिति ने 12 वर्ष तक मकर संक्रांति में अन्न त्याग कर माघ मास में स्नान किया था, जिसके प्रभाव से उसके तीनों लोकों को उज्जवल करने वाले 12 पुत्र उत्पन्न हुए। माघ मास में स्नान करने से ही रोहिणी भाग्यशाली हुई और अरुंधति दानशीला हुई और इंद्राणी रूप लेकर सुंदरी होकर सतखंडी ग्रह में निवास करती है। जो मकर संक्रांति में स्नान करते हैं और देवताओं का पूजन करते हैं वे अतिथियों से परिपूर्ण सुंदर घर में रहते हैं। ऐसे मनुष्य धन्य हैं। माघ मास याचक को सकाम होने पर फल देने से, काम, मूल और निष्काम होने से ज्ञान तथा मोक्ष का देने वाला है। जो श्रेष्ठ लोक दान करने वालों को, वन में तपस्या करने वालों को तथा अतिथि सत्कार करने वालों को प्राप्त होते हैं वे लोग सदा माघ मास में स्नान करने वाले लोगों को ही प्राप्त होते हैं। पुण्य क्षीण होने पर सकामी मनुष्य स्वर्ग से वापस आते हैं, परंतु माघ स्नान करने वाले स्वर्ग से वापस नहीं लौटते। यह बात भृंगु जी ने मणि पर्वत पर विद्याधरों से कही थी। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण, भृंगु जी ने किस समय महीधर को धर्म का उपदेश दिया था वह कथा मैं सुनना चाहता हूँ, आप मुझे सविस्तार कहिए। मुनि वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, एक समय 12 वर्ष तक वर्षा न होने से पूरी प्रजा दुखी होकर दशों दिशाओं में इधर उधर चली गई और हिमालय तथा विंध्याचल के मध्य प्रदेश के छिन्न भिन्न होने से लोग आपदाग्रस्त हो गए तथा राजा की प्रजा न होने से होम, श्राद्ध, यज्ञ, विद्या, अध्ययन, धर्म लुप्त हो जाने से पृथ्वी मंडल फल, मूल, अन्न और जल से शून्य हो गया। तब विंध्याचल के नीचे सुंदर रेवा नदी के तट पर जो वृक्षों से आच्छादित था, ऐसे आश्रम से निकलकर भृंगु ऋषि अपने शिष्यों के साथ हिमालय पर्वत पर गए। वहां पर कैलाश पर्वत के पश्चिम की तरफ ऊंचे मणिकूट सुवर्ण पर्वत के नीचे का आधा भाग स्फटिक विलोर जैसे सफेद रंग का था और बीच का भाग नीला शिलाओं से युक्त था, जो सुंदरता में नीलकंठ पक्षी के समान था। इस पर्वत के बीच बीच में नीली और सुनहरी जो रेखाएं थी वे काले मेघों में चमकती हुई बिजली की भांति शोभा दे रही थी। पर्वत की चोटी नीली तथा नीचे के कमर का हिस्सा सुनहरा होने से यह पीतांबर धारण किए हुए भगवान कृष्ण के सदृश शोभायमान प्रतीत हो रहा था, जिसके स्वच्छ शरीर पर चमकती हुई दिव्य औषधियां रात में अनेक प्रकार के दीपकों से भरपूर दिखाई देती थी, जो एक बड़ा महल सा दिख पड़ता था। इस पर्वत का ऊपरी भाग बांसुरी बजाते व गीत गाती हुई किन्नरियों से शोभायमान था तथा केले के पत्तों की पताकाओं से यह पर्वत सदा सुशोभित था। यह पर्वत पन्ना, नीलम, पुखराज तथा इसकी चोटी सफेद पत्थरों के बीच से निकलती हुई रंग बिरंगी किरणों से इंद्रधनुष के समान दिखाई देती थी।
इसकी शिखाएं सुवर्ण इत्यादि सब धातुओं से तथा नाना प्रकार के चमकीले रत्नों से शोभायमान अग्नि ज्वाला के समान चारों ओर फैली हुई थी। इस पर्वत के बीचों बीच कंदराओं में आकर काम पीड़ित विद्याधरियों ने अपने अपने पतियों के साथ रमण करती हैं। प्राणायाम करने वाले सब प्रकार के क्लेशों से परे बैरागी लोग इसकी गुफाओं में दिन रात ब्रह्मा का ध्यान करते हैं। उसकी सुंदर गुफाओं में हाथों में रुद्राक्ष की माला लिए हुए आधे खुले हुए नेत्रों से सिद्ध लोग शिव जी की आराधना करते हैं। सब दिशाओं में मदार के फूलों की सुगंधी महक रही है और गिरते हुए झरनों का जल सदा सुंदर शब्द करता हुआ प्रतीत हो रहा है। जंगली हाथी अपने बच्चों के साथ पर्वत के नीचे के भाग में खेल रहे हैं तथा कस्तूरी वाले मृग और रंग बिरंगे हिरणों के झुंड वहां पर क्रीड़ा कर रहे हैं। चवरी गाय तथा नाना प्रकार के पशु वहां क्रीड़ा करते हैं। कबूतर, चकोर, पपीहा इत्यादि पक्षी बोल रहे हैं। यह पर्वत सदा राजहंस तथा मयूरों से शोभायमान दिख पड़ता है। इसी कारण यह सुनहरी चोटी का पर्वत हेमकूट कहलाता है। यहाँ सदैव देवता, गुहक तथा अप्सराएं निवास करते हैं। माघ मास सभी महीनों में श्रेष्ठ बताया गया है। माघ मास की विशेषता यह बताई गई है कि अगर माघ के महीने में तीर्थ और पवित्र नदियों में जल में डुबकी लगा ली जाए तो वह मनुष्य पाप मुक्त होकर स्वर्ग को प्राप्त होता है। चाहे आप व्रत करें या न करें, लेकिन अगर आप 3 दिन माघ मास में पवित्र नदियों में स्नान करेंगे तो आपको इसका अक्षय फल मिलेगा। माघ मास में दान का भी विशेष महत्व है। इस मास में ऊनी वस्त्र, कंबल, शॉल, स्वेटर, जूते, चप्पल और तिल दान का विशेष महत्व बताया गया है। अगर आप माघ मास में स्नान और व्रत करते हैं तो आपको दान भी करना चाहिए ताकि आपको इसका पूरा फल मिल सके। माघ मास को मनोकामना पूर्ति का मास भी कहा गया है। इस मास में भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने का विशेष महत्व है। इससे मनुष्य के समस्त पाप दूर हो जाते हैं और उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है और मरने पर उसे बैकुंठ का वास मिलता है। पुण्य कमाने वाला मास माघ मास ही बताया गया है। माघ पूर्णिमा के दिन व्रत, उपवास और दान से ज्यादा स्नान का महत्व है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से मनुष्य के सारे पाप और संताप दूर हो जाते हैं। माघ मास में भजन, कीर्तन, दान, पुण्य आदि का विशेष महत्व है। इस मास में जीवों पर दया करनी चाहिए, मन में हमेशा सद्भावना रखनी चाहिए, काले तिल के लड्डुओं का दान करना चाहिए। घर में दोपहर के समय अगर कोई भिक्षुक आपके घर आता है तो उसे अन्न दान अवश्य करें, उसे खाली न लौटाएं। इससे आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी और भगवान आपके सभी मनोरथ को पूर्ण करेंगे। तीसरे अध्याय में मुनि वशिष्ठ का दिलीप को मणि पर्वत के विस्तार का पूरा वर्णन बताते हैं। राजा बोले, हे भगवान, सब सिद्धियों का निवास स्थल तथा अनेक आश्चर्यकारी बातों से यह पर्वत कितना ऊंचा, कितना लंबा चौड़ा है, सो कहिए। ऋषि बोले, यह पर्वत 36 योजन ऊंचा है, इसकी चोटी 10 योजन चौड़ी है और जड़ में भी 16 योजन चौड़ा है, जो हरी, चंदन, आम, मंदार, देवदारू, सरल तथा अर्जुन के वृक्षों से सुशोभित है। काल, अगरू, लवंग के वृक्षों से तथा लता ग्रहों और कुंजों से शोभायमान है, जो सदा फल और फूलों से परिपूर्ण रहता है। दुर्भिक्ष से पीड़ित भृंगु जी इस सुंदर पर्वत की छटा को देखकर प्रसन्न चित्त हो वहीं पर कर कंदराओं, वन और उपवनों में बहुत दिनों तक तप करते रहे। हे राजन, एक दिन उस पर्वत पर से विद्याधर अर्थात स्त्री और पुरुष का एक जोड़ा उतरकर भृंगु ऋषि के आश्रम में आया। दुखी होने के कारण उन्होंने पास आकर मुनि को नमस्कार किया। इनको देखकर भृंगु जी सुंदर शब्दों में बोले, हे विद्याधर, तुम दोनों क्यों दुखी हो?
अपने दुख का कारण कहो। ऋषि के वचन सुनकर विद्याधर बोला, हे तपस्वियों में श्रेष्ठ, मेरे दुख का कारण सुनिए। पुण्य के फल से मुझे स्वर्ग मिला और देह शरीर को प्राप्त हुआ, फिर किस पाप कर्म से मेरा मुख व्याघ्र जैसा हुआ। इस कारण मुझे शांति नहीं होती, अत्यंत व्याकुल रहता हूँ। यह मेरी पत्नी अति स्वरूपवती, मधुर वाणी बोलने वाली, कल्याणी, नाचने और गाने में अत्यंत चतुर तथा सब लक्षणों से युक्त है। इसने अपनी कुमार अवस्था में सातों सुर वाली वीणा बजाकर मुग्ध भाव से सुरीले कंठ से गाकर गीत रसाभिज्ञ नारद जी को संतुष्ट किया। कुबेर को भी इसने अपनी वीणा के बजाने से प्रसन्न किया। इसकी वक्र गति से स्निग्ध पंचम स्वर को सुनकर शिवजी भी रोमांचित हो गए। इसके समान स्वर्ग में दूसरी कोई भी श्रेष्ठ नितंबिनी स्त्री नहीं है। कहाँ पर यह चंद्रमुखी सुंदर स्त्री और कहाँ मैं व्याघ्र मुख वाला मनुष्य। इससे हे ब्राह्मण, यही चिंता मेरे हृदय को सदा जलाती रहती है। वशिष्ठ जी बोले, विद्याधर के ऐसे वचन सुनकर त्रिकाल दृष्टि भृंगु जी हंसकर बोले, हे विद्याधरों में श्रेष्ठ, सुनो, कर्म के विचित्र फलों से ज्ञानवान भी मोहित हो जाते हैं। जैसे मक्खी के पैर विष के समान होते हैं, उसी प्रकार कर्म का फल भी दारुण होता है। कभी छोटा सा पाप का फल भी दुखदाई होता है। माघ मास की एकादशी के दिन उपवास करके द्वादशी के न आने से पहले ही तुमने अपने शरीर पर तेल लगाया था, इसी कारण तुम्हारा यह मुख व्याघ्र मुख का हुआ है। स्वच्छ एकादशी के दिन उपवास करके द्वादशी को तेल सेवन करने से प्राचीन समय में राजा पुरुरवा को भी कुरूप शरीर मिला था, जिसे दुखी देखकर वह हिमालय पर्वत पर देव सरोवर के किनारे पर गया। वहां प्रीति पूर्वक शुद्ध स्नान कर कुशासन पर बैठ घनश्याम कमल नेत्रों वाले शंख चक्र गदा पद्म पीतांबर कौस्तुभ मणि तथा वनमाला धारी हरि भगवान का राजा ने जितेंद्रिय होकर हृदय में चिंतन करके 3 मास तक निराहार रहकर दारुण तप किया। 7 जन्मों के तप के बराबर भगवान विष्णु राजा के थोड़े से ही चिंतन से प्रसन्न हो गए। माघ की शुक्ल पक्ष की द्वादशी को मकर के सूर्य में भगवान ने प्रसन्न होकर अपने शंख से राजा को पवित्र किया और उसको तेल लगाने की बात याद कराते हुए भगवान ने उसे बहुत ही सुंदर रूप दिया, जिसके रूप को देखकर देव नायिका उर्वशी भी उसे चाहने लगी। इस प्रकार वर पाकर राजा अपने पुर को चला गया। हे विद्याधर, इस तरह की कर्मगति को जानकर तुम दुखी क्यों होते हो? यदि तुम इस दैत्य रूपी कुरूपता को छुड़ाना चाहते हो तो पुराने पापों को नष्ट करने वाली मणिकूट नदी के पवित्र जल में माघ मास में स्नान करो, जहाँ ऋषि सिद्ध देवता निवास करते हैं। मैं तुमको इसकी विधि बतलाता हूँ। तुम्हारे भाग्य से माघ मास आज से 5वें दिन में आएगा। पोष माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी तक 1 महीना पृथ्वी पर शयन करना, निराहार रहकर त्रिकाल स्नान करो, सब प्रकार के भोगों को त्याग कर जितेंद्रिय रहकर तीनों समय विष्णु भगवान का पूजन करने से तुम सभी पापों से छूट जाओगे। द्वादशी के दिन स्नान करने से पवित्र होने पर मैं द्वादशी के शुभ दिन में आकर अपने तपोबल से तुम्हारा मुख कामदेव के समान सुंदर कर दूंगा। हे विद्याधर, अब तुम इस वर वर्णिनी के साथ सुखपूर्वक क्रीड़ा करो। माघ मास के प्रभाव को जानकर सदा माघ स्नान करो। हे राजेंद्र, इस तरह सर्वज्ञ महात्मा भृंगु जी ने विद्याधर को एक गाथा और सुनाई। माघ मास से विपत्ति तथा पापों का क्षय होता है, जो सब यज्ञों से अधिक है और सब तरह के दान के फल को देता है। हे विद्याधर, यज्ञों के योगों से तीव्र तप से माघ मास अधिक गरजता है। पुष्कर, कुरुक्षेत्र, ब्रह्मवर्त, पृथुदक, काशी, प्रयाग तथा गंगा सागर आदि के संगम स्थानों में जो फल 10 वर्ष तक नियम धारण करने से मिलता है, वही फल माघ मास में 3 दिन स्नान कर लेने से निसंशय ही मिल जाता है।
जो चिरकाल तक स्वर्ग में रहना चाहे वे मकर के सूर्य में कहीं भी जल में स्नान करे। हे राजेंद्र, आयुष्य, आरोग्य, संपत्ति, रूप, कल्याण और गुण प्राप्ति के इच्छुक व्यक्ति को, पाप और दरिद्रता से डरने वाले मनुष्य को, दरिद्रता, पाप, दुर्भाग्य रूपी कीचड़ को धोने के लिए माघ स्नान से बढ़कर और कोई उपाय नहीं है। माघ स्नान चाहे श्रद्धा अथवा अश्रद्धा से कैसे ही किया जाए वह पूरा फल देता है। बिना कामना के या कामना से जहाँ कहीं भी घर के बाहर जल में माघ स्नान करने वाला इस लोक और परलोक में दुख नहीं पाता। महीनों के दोनों पक्षों में चंद्रमा के घटने और बढ़ने की तरह पाप भी नष्ट हो जाते हैं और पुण्य बढ़ने लगते हैं। खान में अनेकों प्रकार के रत्न पैदा होने की तरह पुत्र पौत्र संपत्तियां बढ़ती हैं। जैसे कामधेनु समस्त कामनाओं को और चिंतामणि समस्त चिंतित फलों को देता है, उसी प्रकार से माघ स्नान सब मनोरथ को पूर्ण करता है। जैसे सतयुग में तप करने से तथा त्रेता में यज्ञ करने से जो पूर्ण फल प्राप्त होता है, वही फल द्वापर और कलयुग में माघ स्नान से प्राप्त होता है। हे भूपति, सभी वर्णों तथा सभी आश्रमों को माघ स्नान धर्म की धारा अवश्य बरसाता है। भृगु जी के वचन सुनकर विद्याधर ने उसी आश्रम में रहकर माघ महीने में उनके साथ पर्वत के झरने के सरोवर में विधि पूर्वक अपनी स्त्री के साथ स्नान किया। भृगु जी की कृपा से विद्याधर देवमुख हो जाने से पत्नी सहित जब मणि पर्वत पर आनंद से उनके साथ रहने लगा, तब प्रसन्नचित्त होकर उस पर अनुग्रह करके भृगु जी विंध्य पर्वत पर आए और विद्याधर का मुख कामदेव के समान सुंदर करके व नियमों से छुटकारा पाकर विंध्य पर्वत से उतरकर अपने शिष्यों के साथ रेवा नदी के तट पर अपने आश्रम में आए। यह माघ महात्म्य संपूर्ण भुवनों का सार है। हे राजन, द्विजवर भृगु जी द्वारा विद्याधर को कहा गया इस महात्म्य को जो नित्य सुनता है, उसको देवताओं के समान संपूर्ण कामनाएं प्राप्त होती है। माघ स्नान पौष पूर्णिमा के दिन से माघ स्नान की शुरुआत होती है। पौष पूर्णिमा से माघ पूर्णिमा तक निरंतर स्नान दान किया जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार माघ मास में 33 करोड़ देवी देवता मानव रूप धारण करके स्वर्ग से पृथ्वी पर आते हैं। कहा जाता है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश, आदित्य, मरुद्गण तथा अन्य सभी देवी देवता माघ मास में संगम स्नान करने आते हैं। तीर्थ राज प्रयाग में 3 पवित्र नदियां गंगा, यमुना, सरस्वती का संगम है, इसलिए यहाँ स्नान करने का बहुत ही धार्मिक महत्व बताया गया है। अगर पूरे माघ मास में स्नान न हो सके तो आप माघ मास में 3 बार जरूर इन पवित्र नदियों में स्नान करें। इसका 10,000 अश्वमेघ यज्ञ करने से अधिक फल मिलता है। माघ मास में 3 बार स्नान करने से जो फल मिलता है वह पृथ्वी पर 10,000 अश्वमेघ यज्ञ करने से भी नहीं मिलता। माघ मास में प्रमुख इस अध्याय में मुनि वशिष्ठ और राजा दिलीप के संवाद का वर्णन आएगा। वशिष्ठ जी बोले, हे राजेंद्र, अब तुम माघ मास के महात्म्य को सुनो, जो कार्तवीर्य के पूछने पर दत्तात्रेय जी ने कहा था। जब साक्षात विष्णु तुल्य दत्तात्रेय जी सहस पर्वत पर रहते थे, तब महिष्मति के राजा सहस्त्र अर्जुन ने उनसे पूछा, योगियों में श्रेष्ठ हे भगवान, मैंने सब धर्म सुने, अब कृपा कर माघ स्नान का फल सुनाइए। दत्तात्रेय जी ने कहा, हे राजेंद्र, इस प्रश्न का श्रेष्ठ उत्तर सुनो। जैसा कि पहले ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था, वह सब माघ स्नान का फल मैं यथा विधि कहता हूँ। देश, तीर्थ, विधि तथा क्रिया के अनुसार अधिकतर इस कर्म भूमि भारतवर्ष में जो माघ स्नान नहीं करते, उनका जन्म लेना निष्फल होता है।
हे राजन, जैसे बिना सूर्य के आकाश और चंद्रमा के बिना नक्षत्र मंडल शोभा नहीं देते, उसी तरह माघ स्नान के बिना मनुष्य शोभा नहीं देते हैं। व्रत, दान तथा तप से विष्णु भगवान इतने प्रसन्न नहीं होते जितने माघ स्नान से प्रसन्न होते हैं। जैसे सूर्य के तेज के समान दूसरा तेज नहीं है, उसी तरह माघ स्नान के बराबर दूसरे यज्ञ कर्म भी नहीं है। भगवान वासुदेव के प्रेम के लिए, सब पापों का नाश करने वाला और स्वर्ग की प्राप्ति के लिए मनुष्य को माघ स्नान अवश्य करना चाहिए। यदि यह पुष्ट, बलवान, अनित्य और अशुद्ध शरीर माघ मास के बिना रह जाए तो इससे क्या लाभ है। यह शरीर हड्डियों का खंभ, नसों से बंधा हुआ, मांस के टुकड़ों से मंडा हुआ, चर्म से ढका हुआ, दुर्गंध सहित मल मूत्र का स्थान है। यह बुढ़ापा, शोक तथा विपत्ति से परिपूर्ण रोगों का घर है, जो आतुर, गंदा, अनित्य तथा सब दोषों को आश्रय देने वाला है। दूसरों के ताप से दुखी, दूसरों के साथ द्रोह करने वाला, ईर्ष्या करने वाला, लालची, पिशून, क्रूर, कृतघ्न तथा क्षणिक बुद्धि मात्र है। दुष्पुर, दुर्धर तथा दुष्ट इन तीनों दोषों से परिपूर्ण है। अपवित्र वस्तु का निकालने वाला, छिद्र युक्त, इन तीनों तापों से ग्रसित, स्वभाव से ही अधर्म में लीन, तृष्णा युक्त, काम, क्रोध, लोभ, मोह रूपी नरक द्वार से व्याप्त, कीड़े तथा विष्ठा से परिपूर्ण है, जो अंत समय में भस्म होकर कुत्तों के काम में आता है। जल में बुलबुले की तरह और जंतुओं में दीमक की तरह यह शरीर माघ स्नान के बिना मृत्यु के समान है। ब्राह्मण होकर विष्णु भगवान का पूजन न करने वाला ब्राह्मण मरे हुए के समान है। बिना दक्षिणा का श्राद्ध व्यर्थ है। ब्राह्मण रहित स्थान तथा आचार रहित कुल भी नष्ट है। गर्व करने से धर्म का नाश, क्रोध करने से तप का नाश, दृढ़ता बिना ज्ञान का नाश तथा प्रमाद से शास्त्र नष्ट हो जाते हैं। गुरुजनों का सम्मान न करने से स्त्री तथा ब्रह्मचारी नष्ट हो जाते हैं। बिना जली अग्नि में होम नष्ट होता है। बिना साक्षी के भुक्ति का नाश होता है। जीविका के लिए रहने वाली कन्या नष्ट है। अपने ही लिए भोजन की क्रिया में लगे रहना और शूद्र की भिक्षा जिससे यज्ञ किया जाए नाशक है तथा कंजूस का धन भी व्यर्थ है। बिना अभ्यास के विद्या, विरोध करने वाला राजा, असत्य वाणी, जीविका के लिए तीर्थ और व्रत, क्षोत्रिय रहित को दान देना, संसार में नास्तिक होना, श्रद्धा के बिना की हुई सब पारलौकिक क्रिया व्यर्थ है। हे राजेंद्र, इस लोक में जैसे दरिद्री मनुष्य का जीवन व्यर्थ है, वैसे ही मकर के सूर्य में सूर्य उदय से पहले स्नान न करने वाला मनुष्य बिना पाप से छुटकारा पाए स्वर्ग में जाने की इच्छा करे तो वह व्यर्थ है। ब्रह्मघाती, सोना चुराने वाला, शराबी, गुरु पत्नीगामी और इन चारों का संसर्ग करने वाला भी माघ महीने में सूर्य उदय होने के कुछ पहले स्नान करने से पवित्र हो जाता है। मनुष्य के सब उपपातक और महापातक भी माघ स्नान करने से भस्म हो जाते हैं। माघ स्नान का समय आने पर सब पाप यह जानकर कांपने लगते हैं कि इस मनुष्य के जल में स्नान करने से हमारा नाश हो जाएगा। जैसे मेघों से मुक्ति पाकर आकाश में चंद्रमा चमकता है, उसी तरह मनुष्य भी माघ स्नान से चंद्रमा के समान प्रकाशमान हो जाता है। वाणी, मन, कर्म से किए हुए छोटे बड़े, नए पुराने सभी पाप और आलस्य से जो पाप होते हैं या जाने अनजाने में जो पाप किए गए हैं, वे मकर के सूर्य में स्नान मात्र से ही अग्नि में समीधा की तरह जलकर नष्ट हो जाते हैं। पाप रहित मनुष्य माघ स्नान से स्वर्ग में जाते हैं तथा पापी लोग पवित्र होते हैं। हे नराधिप, इसमें कुछ भी संदेह न करना चाहिए। हे राजन, विष्णु भगवान में भक्ति करने की तरह पाप नाश करने को माघ स्नान के करने का भी सबको अधिकार है। यही सबसे बड़ा मंत्र और तप है। अपूर्व माघ स्नान ही सबसे बढ़कर प्रायश्चित है। पूर्व जनों के अभ्यास से ही मनुष्य की मति
माघ स्नान करने की होती है। जिस तरह जन्म जन्मांतर के अभ्यास से ही अध्यात्म ज्ञान की कुशलता होती है, यह अपवित्रों को पवित्र करने वाला महान तप है। यह संसार रूपी कीचड़ को धोने के लिए पवित्र वस्तु है। हे राजन, जो सब इच्छाओं का फल देने वाले माघ स्नान को नहीं करते, वे चंद्रमा और सूर्य के समान भोगों को कैसे भोग सकते हैं। तो माघ मास की महिमा का वर्णन किया ही नहीं जा सकता। यह बहुत ही पवित्र माघ मास का महीना बताया गया है। माघ मास में गंगा यमुना का संगम बड़े पुण्य से प्राप्त होता है। इसमें स्नान करने से जन्म मृत्यु से छूटकर ज्ञान को प्राप्त होता है और मनुष्य को मरने के बाद वैकुंठ की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि त्रिवेणी में भगवान नारायण ने स्नान कर अमृत के मंथन के समय लक्ष्मी जी को पत्नी के रूप में प्राप्त किया था। त्रिशूलधारी महादेव जी ने एक बाण से यहीं पर त्रिपुर दैत्य को मार गिराया था। इंद्र के शाप से जब उर्वशी स्वर्ग से भ्रष्ट हुई थी, तब उसने भी यहाँ स्नान किया था, जिसके प्रभाव से वह फिर स्वर्ग को प्राप्त हुई थी। नहुष कुल के राजा ययाति ने संगम में स्नान कर वंशधर पुत्र को प्राप्त किया था। पुत्र चाहने वाली स्त्रियों को माघ मास में संगम में स्नान जरूर करना चाहिए। इंद्र ने प्राचीन काल में अपनी माया से कुबेर के सब धन को यही संगम में स्नान करके प्राप्त किया था। नारायण तथा नर ने हजारों वर्ष तक यहाँ प्रयाग में निराहार रहकर उत्तम धर्म किया था, क्योंकि संगम नदी गंगा यमुना और सरस्वती का संगम है। इस गंगा और यमुना के संगम में स्नान करने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। जो माघ मास के महात्म्य को पढ़ता और सुनता है, उन्हें विष्णु भगवान का सायुज्य लोक प्राप्त होता है। यह माघ मास पापों को हरने वाला, पापों का नाश करने वाला, स्वर्ग को देने वाला और पुण्य कमाने वाला मास बताया गया है। 5वां अध्याय इस प्रकार है। इस अध्याय में तिलोत्तमा द्वारा सुंद उपसुंद के वध का वर्णन आता है। दत्तात्रेय जी बोले, हे राजन, माघ मास के प्रभाव से उत्पन्न एक बड़ा आश्चर्य सुनो। भृंगु वंश में उत्पन्न कुब्जिका नाम की एक कल्याणी ब्राह्मणी थी। बाल वैधव्य के दुख से दुखी होकर उसने विंध्याचल पर्वत के नीचे रेवा नदी के किनारे अमरकंटक में घोर तप किया। वह सदाचारी व्रत धारण करके भगवान नारायण में लीन होकर जितेंद्रिय, सत्यवादी, कम बोलने वाली, सुशीला, दानशीला तथा देह को सुखाने वाली ब्राह्मणी पहले ब्राह्मणों और पितरों को देकर अग्नि में आहुति देती थी। कृच्छ व्रति धारण कर वह सर्वदा छठे काल में भोजन करती थी। वह कठिन, अति कठिन तथा महाकठिन से भी कठिन व्रत किया करती थी और नर्मदा नदी के किनारे अपना समय बिताती थी। इस तरह वल्कल वस्त्र धारण कर सत्यशालिनी ने धैर्य और संतोष से रेवा और कपिल नदी के संगम में 60 माघ स्नान किए और उसी तीर्थ में तप से शरीर क्षीण होकर मर गई। हे राजन, माघ स्नान के पुण्य प्रभाव से वह विष्णु लोक में जाकर आनंद से 4000 वर्ष तक निवास करती रही। फिर सुंद और उपसुंद नाम के असुरों का नाश करने के लिए पद्म भाव से प्रकट हो तिलोत्तमा नाम से ब्रह्मलोक में रही। वह अपूर्व सुंदरी, बिना योनि की स्त्रियों में रत्न, देवताओं को भी मोहित करने वाली अप्सराओं में उत्तम हुई। उसे अपनी चतुराई से औरों को आश्चर्य में डालने वाली देखकर ब्रह्मा ने आज्ञा दी कि हे मृगनयनी, तुम शीघ्र ही दैत्यों का नाश करने के लिए पृथ्वी पर जाओ। ब्रह्मा की आज्ञा पाकर वह सुंदरी हाथ में वीणा लेकर ब्रह्मलोक से चली और पुष्कर मार्ग से वहां गई, जहां पर देवताओं के बेरी वे दोनों दैत्य रहते थे। प्रथम वह रेवा नदी के पवित्र जल में स्नान करके बंदूक के फूल के समान
लाल वस्त्र पहनकर सुंदर बजती हुई नुपुर और कौंधनी पहने तथा कंठ में हिलती हुई मोती की माला और कुंडल से शोभायमान, चोटी में चमेली के फूलों का जूड़ा लगाकर वन में अशोक वृक्ष के नीचे बैठकर सुरीली कोमल स्वर में गाती हुई, वीणा बजाती हुई कुमारी तिलोत्तमा बैठी थी। हे राजन, वहां सुंद और उपसुंद के सैनिकों ने आश्चर्यचकित होकर चंद्रमा की कला के सदृश उस तिलोत्तमा को देखा और शीघ्र ही सुंद उपसुंद के पास जाकर उस सुंदरी के वन में आने का समाचार ब्रह्म सहित उनसे कहने लगे। हे असुरों, न जाने वह देवी या दानवी है या नागकन्या है या यक्षिणी है या कोई स्त्री रत्न है। आप दोनों श्रेष्ठ रत्न भोगी हैं और वह अवला रत्न भूत है। अतः वह सुंदरी आप दोनों के उपभोग करने योग्य है। वह थोड़ी ही दूर वन में अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हुई है। कामदेव को भी मोहित करने वाली उस सुंदरी को आप दोनों ही शीघ्र चलकर देखिए। सेनापतियों के वचनों को सुनकर वे दोनों सुंद उपसुंद मदिरा का बर्तन और हजारों श्रेष्ठ स्त्रियों को त्याग कर उस जलाशय से बाहर निकलकर 100 मनुष्यों से भी न उठने वाली काल दंड के सदृश गदाओं को लेकर जल्दी से वहां पर गए जहां पर वह उन दोनों असुरों की कामाग्नि भड़काने के लिए श्रृंगार किए बैठी थी। हे राजन, वे दोनों उसके रूप से मोहित होकर उसके पास जाकर अत्यंत कामांध होकर आपस में कहने लगे, भाई आप इसके पास से हट जाइए, यह कमल नयनी मेरी भार्या होगी। इस प्रकार कहते हुए वे दोनों आपस में झगड़ने लगे और उन्मुक्त हाथी के सदृश काल के वशीभूत होकर गदा प्रहार करने लगे, जिसके आघात से वे दोनों मरकर पृथ्वी पर गिर पड़े। इन दोनों को मरा हुआ देखकर सैनिकों ने बड़ा कौतूहल किया। काल रात्रि के सदृश यह सुंदरी कौन है? हाँ, ये क्या हो गया? इस प्रकार सेना के कहने को सुनकर वह तिलोत्तमा दोनों दैत्यों को पर्वत से नीचे गिराती हुई, दशों दिशाओं को प्रकाशमान करती हुई आकाश मार्ग से देव कार्य करके ब्रह्मा जी के पास वापस चली गई। तब प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे चंद्रवदनी, मैंने तुमको सूर्य के रथ पर स्थान दिया है। जब तक आकाश में सूर्य है तब तक तुम नाना प्रकार के भोगों को भोगोगी। हे राजन, वह ब्रह्माणी उत्तम अप्सरा होकर अब भी सूर्य लोक में माघ स्नान का फल भोग रही है। इसलिए हे राजन, श्रद्धावान मनुष्यों को उत्तम गति प्राप्त करने के लिए मकर के सूर्य में स्नान करना चाहिए, जिससे सभी पुरुषार्थ प्राप्त होकर सभी पापों का विनाश होता है। दक्षिणा सहित सभी यज्ञ इसकी बराबरी नहीं कर सकते। हे राजेंद्र, तीर्थ में माघ स्नान करने के समान पापों का विनाश कर स्वर्ग देने वाला, संसार में कल्याण करने वाला और कोई उपाय नहीं है। जो इस महात्म्य को कहता है, सुनता है, उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इस तरह आज हमने माघ मास का 1 से लेके 5 तक का संपूर्ण महात्म्य सुना। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।